कंजूस सेठ और यमराज की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था सेठ धनपाल, लेकिन गांव वाले उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि कंजूस सेठ कहकर बुलाते थे। उसके पास इतना धन था कि अगर वह चाहे तो पूरे गांव को खरीद सकता था। उसके बड़े बड़े खेत थे, अनाज के गोदाम थे, सोने चांदी से भरी तिजोरियां थीं, लेकिन फिर भी वह एक एक पैसे के लिए लड़ता था। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और अंदर कई कमरे। लेकिन उस हवेली में खुशियां नहीं थीं। हर जगह अजीब सन्नाटा रहता था। सेठ की पत्नी लक्ष्मी देवी बहुत दयालु थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करना चाहती थी, लेकिन सेठ उसे कभी ऐसा नहीं करने देता। एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, सेठ जी, बाहर एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी है, उसे थोड़ा खाना दे दीजिए। सेठ गुस्से में बोला, अगर एक को खाना दे दिया तो पूरा गांव आ जाएगा। मुफ्त में खिलाने से धन खत्म हो जाता है। लक्ष्मी देवी चुप हो गई। सेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था, लेकिन वह अपने पिता से डरता था। एक बार मोहन ने अपने दोस्त को एक पुरानी किताब दे दी। जब सेठ को पता चला तो उसने मोहन को खूब डांटा। तुम्हें पता है किताब कितने पैसे की आती है? मोहन डरते हुए बोला, लेकिन पिताजी, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। सेठ चिल्लाया, दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पूरा गांव सेठ की कंजूसी से परेशान था। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी बेटी की शादी थी। वह मदद मांगने सेठ के पास गया। सेठ जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, फसल आने पर लौटा दूंगा। सेठ ने कहा, जमीन गिरवी रखो तभी पैसे मिलेंगे। बेचारा किसान मजबूर था। उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी। धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन सेठ के पास चली गई। लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उससे नफरत करते थे। रहस्यमयी साधु। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके लंबे सफेद बाल थे और हाथ में एक कमंडल था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। लोग उसे आदर से भोजन दे रहे थे। आखिर वह सेठ की हवेली पहुंचा। भिक्षाम देही। सेठ ने दरवाजा थोड़ा खोला और गुस्से से बोला, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। साधु शांत स्वर में बोला, सेठ, थोड़ा भोजन देने से धन कम नहीं होता। सेठ हंसा, तुम साधु लोग मेहनत नहीं करते और मुफ्त में खाना चाहते हो। साधु मुस्कुराया, धन इंसान के साथ नहीं जाता। सेठ बोला, मेरा धन इतना है कि मैं मौत को भी खरीद सकता हूँ। साधु की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर मृत्यु सामने आ जाए तब भी क्या यही कहोगे? सेठ ने घमंड से कहा, हाँ। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इतना कहकर वह चला गया। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। सेठ डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब मेरा भ्रम है। वह अपने तहखाने में गया, जहां उसकी तिजोरियां रखी थीं। उसने तिजोरी खोली और सोने के सिक्के गिनने लगा। तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक भारी आवाज गूंजी, धनपाल। सेठ के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक विशाल काला भैंसा खड़ा था। उसके ऊपर एक डरावना पुरुष बैठा था। सिर पर मुकुट, हाथ में गदा और आंखों में आग जैसी चमक। सेठ की सांस रुक गई। तब तुम कौन हो? वह आवाज गूंजी, मैं यमलोक का स्वामी यमराज हूँ। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। न, नहीं, अभी नहीं। यमराज बोले, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। सेठ रोने लगा, मेरे पास बहुत धन है, मैं सब दे दूंगा। यमराज हंसे, मृत्यु को रिश्वत नहीं दी जा सकती। सेठ जल्दी से सोने की थैलियां लेकर आया। ये सब ले लो। यमराज शांत रहे, मुझे सिर्फ तुम्हारी आत्मा चाहिए। सेठ कांपते हुए बोला, बस थोड़ा समय दे दो। यमराज बोले, क्यों? सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाया, कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर यमराज बोले, तुम्हें सूर्योदय तक का समय मिलता है। ये सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। बदलाव की शुरुआत। उस रात पहली बार सेठ को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, अगर मैं मर गया तो यह सारा धन यहीं रह जाएगा। उसने अपनी हवेली की ओर देखा। इतने बड़े घर में कभी हंसी नहीं गूंजी थी। वह धीरे धीरे बाहर निकला। पहली बार उसने गांव को ध्यान से देखा। गरीब बच्चे बिना चप्पलों के घूम रहे थे। कई घरों में खाना नहीं था। उसका दिल भारी हो गया। सुबह होने से पहले उसने अपने नौकरों को बुलाया। गोदाम खोल दो। नौकर हैरान रह गए।
सेठ जी, जो कहा है वही करो। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सेठ बोला, आज से कोई भूखा नहीं रहेगा। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गरीबों में अनाज बांटा, किसानों की गिरवी जमीन वापस कर दी। वही बूढ़ा किसान रोते हुए बोला, सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी लौटा दी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी यह सब देखकर भावुक हो गई। आज आप सच में अमीर बने हैं। सेठ ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का आदेश दिया। उसने मंदिर की मरम्मत करवाए और गांव में कुआं खुदवाने के लिए धन दिया। पूरा गांव खुश था, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। अंतिम समय। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा। अचानक आसमान काला हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं। यमराज फिर प्रकट हुए। इस बार सेठ डर नहीं रहा था। वह शांत स्वर में बोला, प्रभु, अब मैं तैयार हूँ। यमराज बोले, क्या अब तुम्हें अपने धन से मोह नहीं? सेठ मुस्कुराया, अब समझ गया हूँ कि असली धन अच्छे कर्म है। यमराज ने कहा, तुमने जीवन भर गलतियां की, लेकिन अंतिम समय में तुम्हारा हृदय बदल गया। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। सेठ ने आखिरी बार अपने परिवार को देखा। उसका बेटा मोहन रोने लगा। पिताजी, सेठ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। यमराज उसे अपने साथ ले गए। यमलोक का रहस्य। सेठ ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। चारों तरफ धुंध थी। दूर दूर तक आत्माएं दिखाई दे रही थीं। वहां चित्रगुप्त बैठे थे। उनके सामने एक विशाल पुस्तक थी। चित्रगुप्त बोले, धनपाल, तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। पुस्तक खुली। उसमें सेठ के सारे पाप लिखे थे। गरीबों को सताना, लालच करना, जरूरतमंदों की मदद न करना। सेठ शर्म से सिर झुका लिया। लेकिन फिर पुस्तक के अंतिम पन्नों में उसके अच्छे काम भी चमकने लगे। गरीबों को भोजन देना, जमीन लौटाना, स्कूल बनवाना। चित्रगुप्त मुस्कुराए। अंतिम समय में किए गए सच्चे कर्म बहुत शक्तिशाली होते हैं। यमराज बोले, हर इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता। सेठ बोला, काश मैंने यह बात पहले समझी होती। यमराज ने कहा, इसीलिए इंसानों को समय रहते बदल जाना चाहिए। फिर अचानक तेज प्रकाश फैला। सेठ की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। कहानी की सीख। उस दिन के बाद गांव के लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते थे। वे कहते, धन जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोहन ने अपने पिता की गलती कभी नहीं दोहराई। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और सबके साथ प्यार से रहने लगा। धीरे धीरे सोनापुर गांव खुशहाल बन गया। और लोग आज भी कहते हैं, कंजूस सेठ को आखिर में समझ आ गया था कि मौत के सामने धन की कोई कीमत नहीं होती।